जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, हेल्दी क्रिटिसिज्म हर जगह चलता है, बट कभी कभार चीजें इस लेवल से बाहर चली जाती हैं कि आपको देखकर लगता है कि यार ये अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आरसीबी कल राजस्थान से मैच हारकर आईपीएल से बाहर हो चुकी है। एंड ऑब्वियसली बात है, उसके बाहर होने के बाद में जितने भी आरसीबी के फैंस हैं उनको काफी ज्यादा दुख, परेशानी, पीड़ा से जूझना पड़ रहा है। इन सब चीजों के बीच में लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट भी निकलकर सामने आए जिनको कि देखने के बाद में सभी का दिमाग ठनक गया। फिर चाहे वो तुषार देशपांडे का पोस्ट हो, चाहे वो अंबाती रायुडू का हो, चाहे वो दीपक चहर का रिएक्शन हो। इन चीजों को देखकर लोगों ने कहा कि यार मतलब आप एक एक्सपेक्टेशंस रहती हैं आपकी कि आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं तो कम से कम आप फैंस की तरह इन चीजों में नहीं उलझेंगे, लेकिन आप भी इसमें कूद गए। दरअसल जब आरसीबी और सीएसके का मैच हुआ था, उस मैच को जीतने के बाद में आरसीबी ने जिस तरीके से सेलिब्रेट किया था, ट्रोल किया था सीएसके के फैंस को, वो काफी ज्यादा एक आउट ऑफ द प्रोपोर्शन चला गया था। बेंगलुरु की सड़कों के ऊपर रात भर पार्टी हुई थी। मतलब उस पार्टियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंची बल्कि आईपीएल ही जीत गई है। लेकिन प्लेऑफ का जो पहला मैच था, इनका पहला एलिमिनेटर था, उसमें ही आरसीबी की टीम बुरी तरीके से राजस्थान के हाथों हार गई और आईपीएल से उसको बाहर का रास्ता देखना पड़ा। इसके बाद में सीएसके के फैंस ये बात मेक श्योर कर रहे हैं कि हम इनको हर मौके पर ट्रोल करेंगे। भाई, स्टेडियम में भी कुछ सीएसके के फैंस मौजूद थे जो कि मेक श्योर करने के लिए गए थे कि आरसीबी भैया पक्के तौर पर हार ही जाए, और वहीं से ट्रोल करेंगे फिर ये लोग। अब देखिए, फैंस के लेवल पर ये सारी चीजें चलती हैं, फैंस आपस में लगे रहते हैं, अलग अलग बैंटर चलते हैं, ये हम लोग अक्सर देखते हैं। बट जब हम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स की बात करते हैं तब हम ये उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट ये क्रिकेटर्स जो हैं ये लोग तो ये सारी चीजें करेंगे नहीं। अब आरसीबी के हारने के बाद में सीएसके के जो प्रेजेंट खिलाड़ी हैं और कुछ जो पूर्व खिलाड़ी हैं, वो लगातार इस बात को लेकर बोल रहे हैं कि भैया देखो आरसीबी हार गया। यहाँ पर अंबाती रायुडू का नाम सबसे ज्यादा चल रहा है, क्योंकि अंबाती रायुडू के कई सारे ऐसे रिएक्शंस निकलकर सामने आए हैं जो कि इस बात की गवाही दे रहे हैं। जैसे जब आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचा था, तब रायुडू का एक रिएक्शन निकलकर सामने आया था जिसमें कि रायुडू ने कहा था कि मैं गावस्कर साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि इस बार की आईपीएल ट्रॉफी जो है वो इंडिया के साउथ में ही जाने वाली है। बस अंतर ये रहेगा कि साउथ में वो बेंगलोर ना जाकर हैदराबाद जाएगी। वहीं पर समझ में आ गया था कि अंबाती रायुडू जो है वो कितने ज्यादा मुखर होकर बोलने की कोशिश कर रहे हैं आरसीबी के लिए। हालांकि आरसीबी से खेलने वाले विराट कोहली ने 2023 में बात कही थी कि अंबाती रायुडू जो है वो सबसे ज्यादा बड़े अंडररेटेड प्लेयर्स में से एक रहे हैं। और अंबाती रायुडू की लेकिन अगर हम लोग बात करें तो डोमेस्टिक क्रिकेट में इनकी काफी सारी लड़ाइयां भी मशहूर हैं। हरभजन सिंह के साथ मुंबई में रहते हुए भी इनकी एक ऐसी लड़ाई हुई थी जो कि काफी ज्यादा फेमस सी हुई थी। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो अंबाती रायुडू ने कहा था कि आईपीएल ट्रॉफीज आर नॉट वॉन बाय सेलिब्रेशंस एंड एग्रेशंस। मतलब कि आईपीएल की जो ट्रॉफीज होती है उनको आप सेलिब्रेशन से या फिर अपना गुस्सा दिखाकर नहीं जीत सकते। एक आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए आपको प्लेऑफ जीतना होता है और सभी क्रूशियल मैचेस को भी जीतना होता है। तो यहां पर एक बात सर्टेनिटी के साथ में क्लियर है कि अंबाती रायुडू ने जो बात ये आरसीबी को लेकर बोली वो सही है, उसमें कहीं से कहीं तक भी कोई गलती नहीं। क्योंकि आरसीबी ने लिटरली जिस तरीके का एग्रेशन दिखाया, प्लेयर्स ने जिस तरीके का सेलिब्रेशन फैंस ने दिखाया, उसको देखकर ऐसा ही लग रहा था कि ये लोग एक प्लेऑफ के लिए क्वालिफायर मैच नहीं बल्कि ये लोग वाकई में आईपीएल की ट्रॉफी जीत गए। तो ऐसे में आपको समझना चाहिए कि यार आप सेलिब्रेशन जो करो वो थोड़ा ऐसे करो कि किसी की नजर ना लगे। इसके बाद में अंबाती रायुडू ने एक पोस्ट डाला है जिसमें कि रविंद्र जडेजा और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद अजिंक्य रहाणे हैं इनके साथ में, जो कि 5 ट्रॉफी की ऐसे हाथ करते हुए, ऋतुराज गायकवाड़ आई थिंक इन दो में से कोई एक है। तो रविंद्र जडेजा और वहां पर मम्मा पांच पाँच पांच ऐसे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पुराना वीडियो है ये। इस वीडियो को इन्होंने अभी अभी पोस्ट किया है लिखते हुए कि जस्ट अ काइंड रिमाइंडर फ्रॉम द 5 टाइम चैंपियन, समटाइम्स अ जेंटल रिमाइंडर इज रिक्वायर्ड। अब बात यह है कि इस पोस्ट की टाइमिंग, आरसीबी के बाहर होते ही अंबाती रायुडू का ये पोस्ट वायरल हो गया और ऑब्वियस सी बात है जो लोग चाहने वाले हैं, आरसीबी को चाहने वाले हैं, उनको अंबाती रायुडू का ये जेस्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उनको नहीं ठीक लगा। इसके बाद में अंबाती रायुडू और वरुण अरुण का एक शो में से एक पूरा डायलॉग बाजी भी काफी वायरल है, जिसमें कि बेंगलुरु के फैंस के सेलिब्रेशन को देखने के बाद में अंबाती रायुडू वहां पर कहते हैं कि ये लोग इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इन लोगों ने आईपीएल की ट्रॉफी जीत ली है, तो हमको तो एक काम करना चाहिए कि एक आईपीएल ट्रॉफी सीएसके से लेकर इनको दे देनी चाहिए, जिससे कम से कम ये लोग खुश तो हो ले, लगेगा तो कि कुछ जीता है। अब देखो, बात यही हो जाती है ना कि हम लोग बांग्लादेश की बात करते हैं, भाई बांग्लादेश जो है अक्सर जीतने के पहले ही सेलिब्रेट कर लेता है और इसीलिए वो बाद में हार भी जाता है। और यहां पर भी बांग्लादेश से ही इसलिए बेंगलुरु का कंपैरिजन किया जा रहा है।
एक और बयान आया है रायडू के सामने, जिसमें इन्होंने कहा है कि आई रियली वांट आरसीबी टू विन द टाइटल दिस टाइम, दे हैव द अपॉर्चुनिटी विदाउट सीएसके एनीमोर, सो आई जस्ट होप दैट दे विन 3 more गेम्स। मतलब ये कल के मैच के पहले की बात है कि इन्होंने कहा था कि अब क्योंकि सीएसके प्लेऑफ में नहीं है तो आरसीबी को बिल्कुल या इस बार की आईपीएल ट्रॉफी जीतना चाहिए, क्योंकि उनका मुकाबला सीएसके से अब होने नहीं वाला है। इसके बाद तुषार देशपांडे का एक स्टोरी थी जो काफी वायरल हुई। तुषार देशपांडे ने यह स्टोरी लगाई थी आईपीएल मैच जब आरसीबी हार गई उसके बाद में। इसमें इन्होंने एक तस्वीर लगाई थी जिसके ऊपर लिखा था सीएसके फैंस आर बिल्ट डिफरेंट, और बेंगलुरु कांट करके एक वहां पर बोर्ड लगा था, जिस बोर्ड को लेकर इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी डाली। हालांकि बाद में डिलीट हो गई, लेकिन इस स्टोरी के ऊपर काफी हल्ला मच गया, काफी तुषार पांडे को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था इस चीज को लेकर। वहीं मथीशा पथिराना जो कि सीएसके के एक बेहतरीन बॉलर है, एक पोस्ट डाला गया था ईएसपीएन क्रिकेट की तरफ से, आरसीबी एलिमिनेटेड, उसको मथीशा पथिराना ने लाइक किया था। तो मथीशा पथिराना भी भैया इस लीग में शामिल हो गए थे। इसके अलावा अंबाती रायडू ने जो 5 वाला पूरा वीडियो डाला था उसके ऊपर दीपक चहर का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया था। तो ऐसा लग रहा था कि जो आईपीएल में इस समय जो मौजूदा क्रिकेटर्स हैं सीएसके के खास तौर पर, वो सबके सब इस बात से वाकई में काफी खफा बैठे हुए हैं कि भाई आरसीबी वालों ने आखिर हमको हराकर इतना ज्यादा सेलिब्रेट क्यों किया। भाई इतना ज्यादा सेलिब्रेट करने का तो मौका था नहीं, तो फिर इनको इतना सेलिब्रेट करने की आखिर क्या जरूरत थी। पर देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सेलिब्रेट अगर कोई कर रहा है तो ठीक है ना, सेलिब्रेट ही तो कर रहा है, खुशी ही तो मना रहा है। हालांकि कुछ तस्वीरें ऐसी भी निकलकर सामने आई थी जहां पर कि आरसीबी के जो फैंस थे वो एक तरीके से सीएसके के फैंस को परेशान कर रहे थे। जब वो उनकी टीम मैच हार गई थी और फिर वो लोग बाहर की तरफ निकल रहे थे, तब वो लोग थोड़ा परेशान कर रहे थे उनके फैंस को, और ऐसी काफी सारी तस्वीरें सामने आई थी। मतलब चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, सबके ही साथ वैसा व्यवहार किया जा रहा था। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर अब कई सारे लोग हैं जो कि इस तरह की फैन ट्रोलिंग को लेकर, और क्रिकेटर्स जो अब ट्रोल के इस पूरे मैदान में कूद चुके हैं उसको लेकर काफी सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई एक जेंटलमैन स्पोर्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या जेंटलमैन स्पोर्ट्स में इस तरह का रिएक्ट करना, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर बैंटर करना क्या सही होता है? मतलब आपने तो पूरा का पूरा कलेशी मचा के रख दिया है। यहाँ पर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई गली मोहल्ले के जो बच्चे होते हैं ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्रिकेटर्स लगातार रिएक्ट कर रहे हैं। एंड ऑब्वियस ही बात है, जब क्रिकेटर्स ही इस तरीके से रिएक्ट करते हैं तो जो उनके फैंस होते हैं, जो उनकी फॉलोइंग होती है, वो भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से चीजों के ऊपर रिएक्ट करती है। अब अंबाती रायडू के काफी सारे इंस्टेंस है, सैयद मुश्ताक अली की बात कर लो आप, आईपीएल की बात कर लो आप, अलग अलग मौकों पर अंबाती रायडू के लड़ाई झगड़े वाले जो वीडियोस हैं वो काफी सामने आए। इसके अलावा जो पूरा आईसीएल का प्रकरण हुआ था वो भी हुआ था। पर देखिए अब हर एक खिलाड़ी का अपना एक इतिहास होता है, लेकिन हार जीत के सामने आप इतने ज्यादा मुखर हो जाओ कि किसी को बुरा लगने लगे, ये बहुत बुरा होता है। दरअसल सच बोलने में और सच को इस तरीके से बोलने में कि सामने वाले को रूड लगे, थोड़ा सा ही अंतर होता है। लेकिन अगर आपको वो अंतर नहीं समझ में आ रहा है तो भैया फिर आप में ही कहीं ना कहीं दिक्कत है। लेकिन सीएसके क्रिकेटर्स द्वारा ये जो पूरी ट्रोलिंग की जा रही है, इसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है, आपका क्या मत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।